हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज 12th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर है डीएनएफ लॉक एलिमेंट्स, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम एक और क्वेश्चन डील करेंगे और क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2011 में पूछा गया। इसके अलावा और भी बहुत बार ये जो सवाल पूछा जा चुका है आप लोगों से एग्जाम में। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना या छोटा हो जाना। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए, द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटियम दैट इज कॉल्ड इज अ यूनिक फीचर ऑफ इन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो इसका मतलब ये है कि जब लैंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर हम लैंथेनम से ल्यूटिटियम की तरफ मूव करते हैं तो एक रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है, किसमें, एटॉमिक साइज में और आयनिक साइज में, लैंथेनाइड सीरीज़ में। और ये जो डिक्रीज़ है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, इसी को कहा जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास जो दिस कॉजेज द रेडिया ऑफ मेंबर्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज टू बी वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द सेकेंड सीरीज़। अब इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो सेकेंड सीरीज़ में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो रेडियाई है, जो साइज़ है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर बन जाता है किसके साथ, एलिमेंट्स ऑफ दी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे, और भी क्वेश्चन है जहाँ पे हम इनके कंसीक्वेंसेस भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ ये समझिए स्टूडेंट्स के लैंथेनाइड सीरीज़ के अंदर हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इनके लैंथेनम से ल्यूटिटियम की तरफ, तो इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसको हम एक रेगुलर फैशन में, जिसको हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, हमें दो एग्जांपल्स देने हैं। तो देखिए नॉर्मली स्टूडेंट्स हमें पता है ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपने देखा है, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गई है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि रिडक्शन हो गई है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पर एक ही एलिमेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी हो जाता है। तो जब एक ही एलिमेंट, उसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाए एक रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो जाए, तो वो कहलाते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आप इसको एक पहले यहाँ पे दो एग्जांपल आपके सामने दिए हैं, मैं पहले एग्जांपल से आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो पहले देखिए कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या। सो दीज आर दी रिएक्शंस इन विच सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। तो एक ही सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है या फिर और रिड्यूस भी हो रहा होता है एक ही समय में, तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल हमारे पास कॉपर +1 आयन है, ये बना रहा है कॉपर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। अब देखिए कॉपर पहले कौन सी स्टेट में था, +1 स्टेट में है। उसके बाद हमारे पास वो क्या बना रहा है, कॉपर 0। इसका मतलब +1 से 0, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज कर गया है, तो ये रिडक्शन हो गई है। वहीं पे जो कॉपर प्लस है वो कॉपर 2+ भी बना रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, +1 से +2 हो गई है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं पहली रिएक्शन में कॉपर प्लस जो है वो रिडक्शन भी कर रहा है कॉपर बनाकर, और कॉपर 2+ बनाकर वो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। तो कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन कैसा है, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई एम श्योर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।